नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। साथ में अयोध्या पर हमारी खास पेशकश रामोत्सव। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पूरी अयोध्या के साथ देश में राम नाम की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। हर जगह हर उत्सव सा माहौल नजर आ रहा है और इसी कड़ी में के न्यूज़ भी आप सभी दर्शकों के लिए अपनी खास पेशकश लेकर आया है। तो देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश रामोत्सव। तो रामोत्सव यानी कि अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। तो वहीं पूरा देश इन दिनों राममय हो चुका है और ऐसे में गुजरात के बड़ोदरा में एक ऐसी अगरबत्ती तैयार की गई है जिसकी लंबाई 108 फीट होगी और ये अगरबत्ती गुजरात से 108 फीट लंबे रथ से अयोध्या भेजी गई है, जो राजस्थान से होकर अयोध्या पहुंचने वाली है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान ये अगरबत्ती पूरी अयोध्या को महकाएगी। आपको बता दें 22 जनवरी को अयोध्या में विशाल अगरबत्ती पहुंचेगी। क्या है इस अगरबत्ती की खासियत और कौन है इसको बनाने वाला, रामोत्सव में देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश में उत्साह है। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, देश के कोने कोने से राम भक्त अपनी श्रद्धा और आस्था के साथ अपने आराध्य प्रभु राम के लिए कुछ न कुछ अनूठी भेंट सौंप रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के साथ में मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति की स्थापना के अवसर पर बड़ोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या की ओर भेजी गई है, जिसका जगह जगह पर स्वागत हो रहा है। विभिन्न प्रकार की सामग्री से तैयार हुई इस अगरबत्ती की कीमत लाखों में बताई गई है। अगरबत्ती की खासियत की बात करें, अगरबत्ती को बड़ोदरा के राम भक्त गोपालक रिहा भाई भरवाड़ ने बनाया है। इसे पंचगव्य और हवन सामग्री व गाय के गोबर से तैयार किया गया है। अगरबत्ती को बनाने में 6 महीने का वक्त लगा। अगरबत्ती का वजन 3500 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 108 फीट और चौड़ाई 3.5 फीट है। अगरबत्ती का निर्माण करीब 5.5 लाख रुपए में हुआ है। एक बार जलाने पर ये 1.5 महीने तक लगातार जलती रहेगी। अगरबत्ती को 110 फीट लंबे रथ से अयोध्या ले जाया जा रहा है। बड़ोदरा से निकली अगरबत्ती का उदयपुर शहर में भव्य स्वागत किया गया। जब उदयपुर वासियों को इस अगरबत्ती के आने की सूचना मिली, हजारों की संख्या में भक्त इस खास अगरबत्ती के दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं सैकड़ों भक्तों ने अगरबत्ती पर माथा टेक कर अगरबत्ती को प्रणाम किया। महिलाएं भी मौके पर पहुंची और रथ के आगे पूरी आस्था के साथ नृत्य किया। कई साधु संत भी अगरबत्ती रथ के स्वागत और पूजन कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। भव्य शोभा यात्रा के साथ हाईवे से ले जाई जा रही 108 फीट लंबी अगरबत्ती को देखने के लिए सड़कों पर राम भक्तों का हुजूम देखते ही बन रहा है। जिस रथ के माध्यम से अगरबत्ती को अयोध्या पहुंचाया जा रहा है, उसे भी सुंदर तरीके से सजाया गया है। रथ जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं की भीड़ रथ पर रखी अगरबत्ती की एक झलक पाने के लिए हाईवे पर जुट रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को खास बनाने के लिए गुजरात के बड़ोदरा में बनी अगरबत्ती से पूरी अयोध्या महकेगी। राम भक्तों को प्रभु श्री राम के दरबार तक अपनी हाजिरी पहुंचाने का माध्यम बन रही अगरबत्ती जल्द ही अयोध्या पहुंचने वाली है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अलग अलग राज्यों के लोगों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। कहीं से भंडारे की सामग्री तो कहीं से हवन पूजन की सामग्री भेजी जा रही है। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे। इसको लेकर पूरे देश में काफी उत्सुकता है। अयोध्या में इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं।
राम मंदिर हिंदुओं की आस्था का विषय है, लिहाजा देश के कोने कोने से लोग अपनी तरफ से इसमें योगदान देना चाहते हैं। श्रद्धालुओं को इंतजार है तो बस अपने आराध्य प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का, जिसमें महज कुछ दिन बाकी है। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो ये थी 108 फीट लंबी अगरबत्ती की विशेषता। कितनी लागत आएगी, कितने दिनों तक जलेगी, क्योंकि श्रद्धालु जो हैं वो पूरी तरीके से राममय हो चुके हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोग आतुर और उस क्षण के भागीदार बनने के लिए पूरी तरीके से आतुर दिखाई दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जिसके लिए हर तरफ माहौल राममय हो चुका है। अपने आराध्य के लिए हर भक्त अपनी अपनी आस्था दिखा रहा है। गुजरात के अहमदाबाद के दरियापुर में राम मंदिर के लिए 450 किलोग्राम का एक विशेष नगाड़ा तैयार किया गया है। और आपको बता दें कि राम मंदिर के लिए 4 नगाड़े बनाने का विचार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समक्ष रखा गया था, जिसके बाद इलेक्ट्रिक का नगाड़े की मांग की गई। उसी अनुसार एक इलेक्ट्रिक नगाड़े का निर्माण भी किया गया है। राम मंदिर में लगने वाला नगाड़ा कैसा है और इसकी खासियत क्या है, वो भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का काम अपने अंतिम चरण पर है। प्राण प्रतिष्ठा में कुछ ही दिन बचे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग इस ऐतिहासिक मंदिर के लिए योगदान दे रहे हैं। इसी तर्ज पर अहमदाबाद की एक संस्था ने राम मंदिर के लिए एक मेगा ड्रम तैयार किया है। अखिल भारतीय डाकबर समाज द्वारा तैयार विशेष ड्रम 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या ले जाया जाएगा। डाकबर समाज के प्रतिनिधि अंबालाल डाकबर के अनुसार राम मंदिर के लिए बनाए जा रहे ड्रम की कई खासियतें हैं, ताकि ड्रम की जीवन सीमा हजारों साल तक हो सके। ड्रम को पूरा करने में करीब 2.5 महीने लगे हैं। ड्रम पहले से ही अहमदाबाद के दरियापुर में आकर्षण का केंद्र बन गया है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसको लेकर पूरा देश उत्साहित है। हर कोई अपने तरीके से राम काज में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देने को उत्सुक है। इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय डाकबर समाज द्वारा मुख्य मंदिर के लिए 450 किलोग्राम का विशेष नगाड़ा 700 किलोग्राम के पावर स्टीयरिंग वाले रथ के साथ तैयार किया गया है। ये ड्रम रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पहले अयोध्या के राम मंदिर में पहुंचाया जाएगा। अहमदाबाद के दरियापुर में 450 किलोग्राम का विशेष नगाड़ा तैयार है। बता दें, राम मंदिर के लिए 4 नगाड़े बनाने का विचार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समक्ष रखा गया था, जिसके बाद इलेक्ट्रिक नगाड़े की मांग की गई थी। उसके बाद इस इलेक्ट्रिक नगाड़े का निर्माण किया गया। जानकारी के मुताबिक नगाड़ा बनाने का काम अहमदाबाद में पिछले कई महीनों से चल रहा था। अब ये लगभग बनकर तैयार हो चुका है। नगाड़े के बाहरी हिस्से पर नक्काशी का काम करके तांबे की 8 प्लेटें लगाई गई है। इस पर सोने और चांदी की परत लगाने का काम भी हो चुका है। नगाड़े के साथ ही 450 किलोग्राम के नगाड़े के लिए 700 किलोग्राम का पावर स्टीयरिंग वाला विशेष रथ भी तैयार किया गया है। इसी रथ पर 450 किलोग्राम के इस नगाड़े को रखा जाएगा। नगाड़े बनाने वाले अंबालाल डाकबर के मुताबिक सामान्य तौर पर नगाड़ा पतरे से बनता है, मगर राम मंदिर के लिए बन रहे इस नगाड़े में लोहे की प्लेट का इस्तेमाल किया गया है, ताकि नगाड़े को कई सालों तक नया रखा जा सके। अहमदाबाद में नगाड़े की गूंज कई दशकों तक रोजाना अयोध्या में गूंजती रहेगी। जानकारी के मुताबिक 8 जनवरी को ये नगाड़ा अहमदाबाद से अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। तब तक इसकी अलौकिक गूंज दरियापुर में सुनाई देगी। लोग इस नगाड़े की झलक देखने के लिए मौके पर पहुंच रहे हैं।
ये नगाड़ा जब अयोध्या के लिए रवाना होगा तब बीच रास्ते पर कुछ जगहों पर इस नगाड़े का स्वागत किया जाएगा। 15 जनवरी को पावर स्टीयरिंग वाले रथ के साथ इस नगाड़े को श्री राम मंदिर के सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिसके बाद इसे राम मंदिर में रखा जाएगा। विनीश शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो ये नगाड़े की विशेषता थी और ये भी दिखाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति लोगों की आस्था कितनी ज्यादा है। लोग तन मन धन से जुटे हुए हैं। इन तैयारियों को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्सुकता चरम पर नजर आ रही है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को होने वाले श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इस दिन भगवान श्री राम की मूर्ति के साथ ही कलश और ध्वज दंड की प्रतिष्ठा भी की जानी है। नगर शैली में तैयार हो रहे भव्य श्री राम मंदिर परिसर में भगवान श्री राम के मुख्य मंदिर समेत परिक्रमा में कुल 7 मंदिर तैयार हो रहे हैं, जिनके शिखर पर ध्वज दंड की प्रतिष्ठा होनी है, जो अहमदाबाद में तैयार किए गए हैं। पिछले 8 दशक से मंदिर और मंदिर में इस्तेमाल होने वाली चीजें बनाने के व्यवसाय से जुड़े भरत मेवाड़ा की अहमदाबाद स्थित फैक्ट्री में श्री राम मंदिर परिसर में बन रहे मुख्य मंदिर समेत कुल 7 ध्वज दंड बनाए गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अयोध्या के भव्य दिव्य अद्भुत राम मंदिर के शीर्ष पर लगने वाले ध्वज दंड का काम भी अंतिम चरण पे पहुंच चुका है। अयोध्या के राम मंदिर में लगने वाला ध्वज दंड प्रभु राम की शक्ति और भक्ति के साथ सनातन धर्म की आस्था का ऐसा प्रतीक बनेगा जो सदियों तक सनातन की पताका को लहराता रहेगा। गुजरात के अहमदाबाद में तैयार किए जा रहे ध्वज दंड को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। अहमदाबाद में मंदिर के 7 ध्वज स्तंभ बनाए गए हैं। पीतल का काम करने वाली अहमदाबाद की एक कंपनी को इसके निर्माण की जिम्मेदारी मिली थी। निर्माण के बाद अब ध्वजदंड विशेष वाहन से अयोध्या पहुंचाने की तैयारी भी हो चुकी है। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर का पीतल के ध्वजदंड को अहमदाबाद की श्री अंबिका इंजीनियरिंग वर्क्स ने बनाया है। कंपनी करीब 81 सालों से शास्त्रानुसार ध्वजदंड बनाती आ रही है। राम मंदिर में स्थापित होने वाला ध्वजदंड कई मायनों में खास है। श्री राम मंदिर परिसर में जिन ध्वजदंड की प्रतिष्ठा होनी है, श्री राम मंदिर परिसर में लगने वाला ध्वजदंड ब्रह्मांड की ऊर्जा को भगवान के गर्भगृह तक ले जाएगा। ध्वजदंड स्तंभ पूरी तरह से पीतल का बना हुआ है। खंबा 44 फीट लंबा है, जिसका व्यास 9 इंच और दीवार की मोटाई 1 इंच है। कंपनी के अनुसार इसका कुल वजन लगभग 5500 किलोग्राम है। ध्वजदंड को बनाने के लिए स्पेशल ग्रेस ब्रॉस कस्टमाइज्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ध्वजदंड पर दिखाई देने वाले 2 रिंग के बीच बने पर्व का अंतर शास्त्रों के हिसाब से निकाला जाता है। मंदिर के मेजरमेंट के हिसाब से शास्त्रों के नियमानुसार मुख्य ध्वजदंड में 19 पर्व और 20 रिंग बनाई गई हैं। नागर शैली में तैयार हो रहे भव्य श्री राम मंदिर परिसर में भगवान श्री राम के मुख्य मंदिर समेत परिक्रमा में कुल 7 मंदिर तैयार हो रहे हैं, जिनके शिखर पर ध्वजदंड की प्रतिष्ठा होनी है, जो अहमदाबाद में तैयार किए जा रहे हैं। श्री राम मंदिर परिसर में भगवान श्री राम विराजमान होंगे। उस शिखर पर 44 फीट लंबाई वाले नागर शैली में बन रहे ध्वजदंड की प्रतिष्ठा की जाएगी। एक ध्वजदंड के अलावा मंदिर परिसर में दूसरे 6 ध्वजदंड भी अहमदाबाद में ही बनाए जा रहे हैं। इसी परिसर में शिव जी, गणेश जी, माता सीता, हनुमान जी, लक्ष्मण जी का मंदिर भी शामिल है। इन सभी के लिए एक समान ध्वजदंड तैयार किए जा रहे हैं। ध्वजदंड का मेन पोल का डाया 9.5 इंच का है, जिसकी वॉल थिकनेस 1 इंच की है। ध्वजदंड को मंदिर के मस्तिष्क पर बैठाया जाएगा।
भगवान श्री राम का मंदिर, जिसकी ऊंचाई 161 फीट है, उसके ऊपर 44 फीट के मुख्य ध्वज दंड की प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद मंदिर की संपूर्ण ऊंचाई 205 फीट की हो जाएगी। बाकी के 6 ध्वज दंड 20 फीट ऊंचाई के हैं, जिनमें 9 पर 10 रिंग बने हैं। इन तमाम ध्वज दंड का मेन पोल का डाया 5.5 इंच का है। ध्वज स्तंभों का निर्माण करते समय इसकी मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया है। भव्य मंदिर के ध्वज स्तंभ का काम अंतिम चरण में है, जो तेजी से पूरा हो रहा है। भरत मेवाड़ा ने लगभग 20 लोगों के स्टाफ की मदद से इस काम को पूरा किया है। ध्वज दंड को अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित करने की घड़ी नजदीक आ रही है, जो सदियों तक सनातन की पताका को लहराता रहेगा। विनीत शर्मा, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो ये थी ध्वज दंड की विशेषता। और कहते हैं 500 वर्षों का जो संकल्प था लोगों का, वो फिलहाल ये तब्दील होता जा रहा है, सार्थक होने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। दरअसल कहते हैं 500 वर्ष का जो इंतजार है, और उस वक्त कुछ लोगों ने सिर में पगड़ी पहनना छोड़ दिया, पैरों में चप्पल पहनने छोड़ दिए, और सिर्फ इस संकल्प के साथ कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तभी हम फिर से पगड़ी पहनेंगे और फिर से चप्पल पहननी शुरू कर देंगे। तमाम ऐसे क्षत्रिय थे, और अब वो संकल्प पूरा हुआ। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पूरी रामनगरी में सख्त पहरा रहेगा, और इसके लिए आईबी, रॉक के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जाएगी। पुलिस ने इसको लेकर पूरा डेटाबेस तैयार कर लिया है। हर आने जाने वाले पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, और सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा के दिन करीब 8 से 10 हजार अतिथि अयोध्या पहुंचेंगे। व्यवस्था बनाने के लिए सभी के आमंत्रण पत्र पर QR कोड दिया जाएगा, और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के लोग मुख्य स्थल तक पहुंच सकें, इसके इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या में बन रहे भव्य मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा एजेंसियां अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेंगी। इसके लिए एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जाएगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान अयोध्या में आने जाने वालों पर आईबी और रॉ के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नजर रखने की तैयारी है। इसको लेकर पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए AI की ओर भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए पुलिस ने एक डेटाबेस तैयार किया है, जिसमें शहरों में घुसने वाले लोगों और बाहर की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। इससे पहले अयोध्या की सुरक्षा को लेकर आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की खरीद के लिए यूपी सरकार की ओर से 90 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। जारी किए गए बजट में ड्रोन भी खरीदे जाएंगे, जो रेड जोन और येलो जोन की निगरानी करने में मददगार साबित होंगे। जानकारी के मुताबिक कई कंपनियों ने पुलिस से संपर्क किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेटाबेस पर काम करते हुए अयोध्या की सुरक्षा को और मजबूत करेंगी। रामनगरी अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारी की समीक्षा करने एडीजी जोन पीयूष मोडिया भी अयोध्या पहुंचे थे और पुलिस लाइन में समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद एडीजी जोन पीयूष मोडिया ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में विभिन्न जगहों से लोग अयोध्या पहुंचेंगे। किस रास्ते से लोग आएंगे, कैसे उन्हें राम जन्मभूमि परिसर पहुंचाया जाएगा, उनकी गाड़ियों की पार्किंग कहां होगी, इन सब को लेकर बैठक में मंथन किया गया है। पार्किंग की जाएगी। पार्किंग करने के पश्चात कैसे हम आगंतुकों को
मुख्य कार्यक्रम तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करेंगे और बिना किसी परेशानी के सभी लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो सकें और कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात अपने पूजा दर्शन इत्यादि करके वापस संतुष्ट होकर जा सकें। इन्हीं सब बातों पे विचार विमर्श हुआ था, किस प्रकार के पासेस होने चाहिए, कहाँ कहाँ पर हम लोग चेकिंग करेंगे। हमने जो अपनी तरफ से सुझाव देने थे उन्हें दिए, उन्होंने जो अपेक्षाएं थी बताई और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम, प्रशासन की टीम और जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के विभिन्न कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण हैं, उन सभी के साथ मिलकर, आप लोगों के साथ मिलकर इस पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करा पाएंगे। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी नजदीक आ रही है, अयोध्या की तैयारियां परवान चढ़ रही हैं। ऐसे में अयोध्या की सुरक्षा को लेकर सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। अयोध्या पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।